दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिससे हर कोई इनकार नहीं कर सकता, जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि क्या दादा की जमीन दादा की जमीन पर पोते का अधिकार होता है या नहीं, ये आज हम जानेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है, जो कि पहले का फैसला, लेकिन बहुत ही लोग इससे अनजान है। ये भी होता है कि खोते की जमीन कोई भी छीन लेता है, पोता फिर उस पर हक दावा नहीं कर सकता। तो सभी की परेशानियों को आज हम दूर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से जरूर देखिएगा, तभी आपको हर हर बातें समझ में आएगी। ध्यान दीजिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, दादा की जमीन पर पोते का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो हर परिवार को हिला देगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक परिवार के लोग सदस्य हिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से कि दादा की जमीन पर पोते का हक है या नहीं, ये जानने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, दादा की जमीन पर पोते का हक होता है। समझिए, क्या दादा की जमीन पर पोते का हक होता है? सबसे बेसिक और तरीके से आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा भाइयों। पहले समझो, दादा की जमीन पर पोते का हक होता है या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत दादा की जमीन पैतृक जमीन होती है। पैतृक जमीन पर पोते का हक जन्म से होता है, यानी दादा जिंदा हो या ना हो, पोते का हक हमेशा बना रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। यह अब दोस्तों समझिए, दादा की जमीन पर पोते का हक जन्म से होता है। हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत ये दादा की जमीन जो होती है वो पैतृक जमीन होती है, और पैतृक जमीन पर सिर्फ और सिर्फ पोते का हक होता है। उससे वो हक कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई भी उसका बाप को या फिर उसकी माँ हो या फिर उसका चाचा हो, कोई नहीं छीन सकता। ये आपको सबसे जरूरी बात है कि सबको समझना जरूरी है कि पोते का हक जन्म से होता है, यानी हिंदू उत्तराधिकार नियम के तहत आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके दादा की जमीन जो कि पैतृक जमीन मानी जाएगी, आपसे कोई नहीं छीन सकता। कोई आपको मार के लेना चाहे या फिर आपको ढकेल के लेना चाहे, आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप जब चाहे उसको चैलेंज करके अपनी जमीन को वापस आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बाप के मरने के बाद क्या होगा। अब समझने वाली बात यह है कि बाप के मरने के बाद क्या होगा, यानी जब पिता मर जाते हैं तो क्या होगा। समझिएगा अच्छे से भाइयों, यह सबसे जरूरी बात है। बहुत लोग सोचते हैं बाप के मरने के बाद, बाप मर गया तो दादा की जमीन पर हक खत्म हो गया। यह बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, बाप के मरने के बाद पोता अपने बाप की जगह लेता है। देखिए दोस्तों, लोग ये सोचते हैं कि बाप मर जाएगा तो जो हक है पोते का वो खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही नॉनसेंस बातें हैं, बहुत ही कॉमनलेस बातें हैं, सेंसलेस बातें हैं। समझना होगा आपको कि बाप के मरने से क्या फर्क पड़ता है, क्या रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा। तो बाप अगर मर भी जाता है तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जो पोता है उसमें हक अभी भी उसका बरकरार ही रहेगा। हाँ, बशर्ते ये है कि बाप के मर जाने के बाद जो हक उसको भी मिलने वाला था वो भी हक आप पोते को मिलेगा, यानी कि पोता बाप की जगह ले लेगा और पोता वो जगह ले लेगा। आगे समझिएगा, वो पोते को मिलेगा चाचा चाहे या ना चाहे, पोते को हक कोई नहीं छीन सकता। देखिए, भले चाचा उसने अपनी टांग लड़ाए, चाचा टांग लड़ाए, अगर बोले कि नहीं मैं हक लूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून के तहत यह हक पोते को ही मिलेगा। भले बाप खत्म हो गया तो पोता जो है अपने बाप की जगह ले लेगा और वो जमीन का हकदार बन सकता है, बाप के हक कभी से की नहीं। आगे बढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। चाचा ने जमीन दबाई, अब क्या करें। दोस्तों, चाचा ने जमीन दबा ली, चाचा जो है दबंगई से, जोर जबरदस्ती से, कैसे भी करके वो जमीन दबा लेती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अगर चाचा ने दादा की जमीन दबाई है तो घबराओ मत। पहला, तहसील जाओ, पुरानी खतौनी निकालो। दूसरा, देखो जमीन किसके नाम है। तीसरा, अपना जन्म प्रमाण पत्र और बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र निकालो। देखिए दोस्तों, अगर चाचा ने जमीन दबा दी है या फिर दबा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हम हैं, हम बताएंगे निवारण। ध्यान दीजिएगा, आपको जाना तहसील, वहां जाइए, खतौनी निकलवाइए और चेक कीजिए कि वो
जो जो वो क्या हक दबा रहा है, वो हक क्या वो रियली वो उस पेपर से चढ़ चुके हैं? अगर पेपर पर चढ़ चुके हैं तो तुरंत आप अपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए। और पिताजी के मरने के बाद ही वो तो हड़प रहा है जमीन, तो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाइए साथ ही साथ। और उससे क्या होगा समझिएगा। और चौथा, वकील के पास जाओ। पांचवा, कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करो। कोर्ट चाचा को आपका हक हिस्सा देने पर मजबूर करेगा। देखिए, उसके बाद आप वकील के पास जाइए, ये दोनों पेपर्स लेके वकील के पास जाइए। वकील के तहत आप जो है केस दायर कीजिए पार्टीशन सूट पे, यानी पार्टीशन का आप केस दायर कीजिए। कोर्ट ये मजबूर कर देगा आपके चाचा को आपका हिस्सा देने के लिए। जो भी हम जो चाचा ने दबाया हुआ है उसे वो मजबूर कर देगा। और अगर चाचा नहीं मानेगा तो उसे जेल भी हो जाएगी और एक तरफा फैसला सुना भी दिया जाए। ये याद रखिएगा आपको। तो इसमें ये भी अब कोई सोचने वाली बात नहीं है कि चाचा अगर दबा लेता है, बड़े पापा दबा ली, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नियम है तो नियम है, जो करना है वो तो करना ही है। आगे बढ़ते समझिएगा। दादा ने वसीयत में पोते का नाम नहीं लिखा तो क्या होगा? दोस्तों देखिए, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज, अगर वसीयत दादा लिखते हैं, दादा ने वसीयत लिख करके मर गए, तो वसीयत में अगर वो पोते का नाम नहीं लिखते हैं, किसी और का या फिर किसी भी एनिमल किसी का भी नाम लिख देते हैं वो, तो अगर पोते का नाम नहीं रहेगा तो क्या हो, नहीं लिखते तो क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा भाई, यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं। दादा ने वसीयत में हमारा नाम नहीं लिखा तो क्या हमारा हक खत्म? तो सुनो, पैतृक जमीन के लिए वसीयत की जरूरत नहीं। पैतृक जमीन पर हक कानून से मिलता है, वसीयत से नहीं। लिखा तब भी पोते को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पे रियल फैसला है। देखिए दोस्तों, अगर दादा ने कोई वसीयत लिख दी जिसमें आपका पापा नाम नहीं लिखते हैं, यानी पोते का नाम नहीं लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैतृक जमीन, क्योंकि वो दादा की जमीन है, तो वो हो गई पैतृक जमीन। अगर वो पैतृक जमीन है तो उसमें वसीयत कोई काम की नहीं है, उसमें आपको हक मिलेगा ही मिलेगा। भले ही वो आपके दादा देना चाहे या ना देना चाहे, कोर्ट के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, उसमें आपका हक कोई नहीं छीन सकता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला है कि पैतृक जमीन बेटे का हक पोते का हक पोता ही होता है, भले वो देना चाहे या न देना चाहे। आगे बढ़ते समझिएगा। दादा ने जमीन बेच दी, अब क्या होगा? अगर मान लीजिए दोस्तों दादा जिंदा है, जिंदा होने के बाद टाइम ही वो जमीन बेच देते हैं, तब क्या होगा? अगर दादा की जमीन बेच देंगे तो क्या होगा? समझिएगा बहुत ही ध्यान से भाइयों। अगर दादा ने पैतृक जमीन बिना पोते के मर्जी से बेच दी तो क्या होगा? पहली बात, दादा पैतृक जमीन अकेले नहीं बेच सकता क्योंकि पोते का जन्म से हक है। देखिए दोस्तों, अगर जो है दादा पैतृक जमीन बेचता है बिना मर्जी के, क्योंकि देखिए आपकी रजामंदी होनी जरूरी है, ये पोते की रजामंदी होनी जरूरी है, कानून कहता है। वो पोते के बिना रजामंदी के अगर वो दादाजी जमीन बेच देते हैं तो क्या होगा? तो ये तो आपका जन्म से अधिकार है उस जमीन पर, उससे आप कोई छीन नहीं सकता, तो क्या होगा समझिएगा। दूसरी बात, बेच दी तो वो बिक्री कोर्ट में कैंसल की जा सकती है, चैलेंज की जा सकती है। देखिए दोस्तों, अगर वो बेच दी गई है तो कोर्ट में वो बिक्री को, उस रजिस्ट्री पेपर्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये याद रखिएगा आप लोग। डिक्लेरेशन सूट दायर करो, कोर्ट बिक्री रद्द कर सकता है। और देखिए, आप उधर में क्या है, कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट का केस दायर कीजिए और कोर्ट को यह हक है, अधिकार है कि वो बिक्री को कैंसिल कर सकता है या फिर आपकी मर्जी के हिसाब से वो काम कर सकते हैं। अगर चाहेंगे आप इतने से पैसा लेना तो पैसा भी ले सकते हैं, और आप चाहेंगे मुझे मेरा हिस्सा चाहिए तो वो हिस्सा ले सकते हैं आप। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आपको हक नहीं मिलेगा, आपको हक मिलेगा ही मिलेगा। भले वो सती बेचती गई हो, सड़ा दी रही हो, किसी के नाम पे लिख दी गई हो, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो दादा के जमीन है तो सर पोते का हक आपको देना ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके बना हुआ था, वर्सेस क्या कौन थे, समझिएगा। किसके आधार पर फैसला सुनाया जाता है हमेशा, क्या है भाइयों? अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट का रियल फैसला केस श्रेया विद्यार्थी वर्सेज अशोक विद्यार्थी। सुप्रीम कोर्ट ने
कहा पैतृक जमीन पे पोते का हक जन्म से होता है, बाप के मरने के बाद पोता अपने बाप की जगह ले लेता है। देखिए दोस्तों, जो जिसका आप दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, वो केस है श्रेया विद्यार्थी वर्सेज अशोक विद्यार्थी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ और सुनहरे अक्षरों में बोलते हुए कहा, स्वर अक्षरों में अच्छे से बोलते हुए कहा, बुलंद आवाज में, कि पोते का हक जन्म से होता है पैतृक जमीन पर, चाहे बाप मर जाए या ना मर जाए। अगर बाप मर जाता है उसकी जगह पोता ले लेता है। तो जो बाप की भी जो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी वो भी बेटे को अब पोते को अब मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसे वो सब मिलेगा जो बाप को मिल रहा था। वह यह हक कोई नहीं छीन सकता, दादा न चाचा कोई और भी। देखिए, और यह हक जो है आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपके पोते से कोई नहीं छीन सकता। वो पोता जो है उत्तराधिकारी, उससे कोई नहीं छीन सकता। भले दादा छीनना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाचा छीनना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े पापा छीनना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कानून कहता है वो कानून कहता है। कितने लोग कहते हैं कि बेटा नालायक निकल जाए, पोता नालायक निकल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह का ज्यारती मामला है, वह का घरेलू मामला है, उससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट सिर्फ नियम के अनुसार चलता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, अब समझने वाली बात है, सबसे बड़ी गलती जो लोग हमेशा करते हैं, जिसके वजह से लोग हमेशा धोखा खाते रहते हैं, जो कि आपको नहीं कर देता, क्या है समझिएगा। लोग ये गलती करते हैं, पहली गलती चुप रह जाते हैं डर से, दूसरी गलती सोचते हैं दादा है कुछ नहीं होगा, तीसरी गलती सबूत इकट्ठा नहीं करते, चौथी गलती देर करते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि दादा है उस पर क्या बोले, तो ये गलती है, नहीं करना है आपको। आप ये मत देखिए, रिश्ते मत देखिए, जब वो रिश्ते नहीं देख रहे हैं तो आप भी रिश्ते मत देखिए। जो उचित कदम होता है आप भी फैलो, देरी मत कीजिए। लोग आराम से देरी करते रहे, देख लेंगे, तो जितना आप देरी करेंगे उतना ही देखो भाई, और आपकी परेशानी होगी और आपका पक्ष कमजोर होगा। क्योंकि जितना देरी करेंगे उतना ही दिक्कत है। तो सही समय पर सही एक्शन लेने से आपको आपका हक मिल सकता है, इसलिए आपको कोई नहीं छीन सकता है। देखिए दोस्तों, अब आते हैं नए मुद्दे पर। अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ जैसा ही हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत एक वकील से मिलिए, वकील से मिलकर के सारी परेशानियां बताइए और वकील आपको आपका हक दिलाएगा कानूनी माध्यम से। कोई भी नुक्कड़ वगैरह पे जो मोहल्ले में चौधरी होते हैं, उनसे सब राय और बातें मत कीजिए। आपको ज्यादा कोई दिक्कत है मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सही जवाब जरूर दूंगा और आपको समाधान बताऊंगा। देखो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके। दादा की जमीन पर सिर्फ पोते का हक होता है, उससे कोई नहीं छीन सकता। इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, इस नए टॉपिक की तरफ, और दखल में दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।